So, hello everyone. Today's topic is constant acceleration. ये एक स्पेशल केस है जो हमने प्रीवियस एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था. तो जब एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट हो जाती है, जो कि बहुत टाइप की मोशन में होती है, तो हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं, उसके लिए एक फर्दर डिस्कशन कर रहे हैं. तो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो बहुत टाइप की मोशन में होता है जो हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है. अगर हम एग्जांपल लें, एक ट्रैफिक लाइट पे लाइट खड़ी है, मतलब ट्रैफिक लाइट पे रेड लाइट है तो सब कार रुकी हुई हैं. तो जब वो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन हो जाती है तो क्या कार क्या करती है? एक्सेलरेट. एक्सेलरेट मतलब रेस्ट से मोशन में आती है ना. रेस्ट से मोशन में आ रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी के चेंज को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन. बस अब ये मान लेते हैं जो वो कार एक्सेलरेशन कर रही है ना, वो कांस्टेंट रेट पे कर रही है. और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है अगर, तो जो वेलोसिटी है ना हमारी वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है और जो पोजीशन है वो स्मूथली चेंज करती है. अब हमें कैसे पता कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी, पोजीशन भी स्मूथली चेंज होगी? ये कैसे पता हमें? तो चलो ये एग्जांपल से देखते हैं मैथमेटिकली. तो ये जो कार है हमारी, ये जो कार है ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही है. जब वो ट्रैफिक सिग्नल जब ग्रीन हुआ, तो ट्रैफिक सिग्नल जब ग्रीन हुआ तो कार का मोशन क्या हुआ? रेस्ट से मोशन में आ गई कार. तो रेस्ट से मोशन में आई तो और हमने माना था कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट है. तो एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं जो हमारा v है वो लीनियरली इंक्रीज होगा. v मतलब वेलोसिटी. अब वो देख लेते हैं मैथमेटिकली कैसे होगा. अगर एक्सेलरेशन हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखी जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसको हमने ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लिया, तो वो क्या होगा हमारा? 10 मीटर बाय 1 सेकेंड 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ सेकेंड स्क्वायर था, इसको हमने 1 सेकेंड लिख लिया. और जो सेकेंड था, 1 सेकेंड को हम ऊपर ले गए तो वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया. तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी. और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? टाइम. हमें वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू मिल गई. तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है? ये जो इक्वेशन है हमें क्या बता रही है? ये हमें बता रही है कि जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है इन 1 सेकेंड. तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी की वेरिएशन मिल गई. एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी तो हमें वेलोसिटी की वेरिएशन यूनिफॉर्मली मिल गई. तो मैथमेटिकली देखें अगर, तो v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0. मतलब जब टाइम स्टार्ट हुआ था, ट्रैफिक लाइट ग्रीन नहीं हुई थी, तो वेलोसिटी क्या थी कार की? 0 थी ना, रेस्ट पे थी वो. अब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो वेलोसिटी का वेरिएशन है यहाँ पे वो 10 मीटर पर सेकेंड है इन 1 सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है वेलोसिटी. तो यहाँ पे 0 से 1 1 सेकेंड चेंज हुआ तो वेलोसिटी 0 से 10 हो जाएगी. उसी तरह वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 10 ऐड कर देंगे, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे 10 ऐड कर देंगे, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. v एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे 10 ऐड कर देंगे, 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. इसी तरह हम वेलोसिटी का वेरिएशन निकाल पाएंगे. तो इससे हमें दिख रहा है कि जो वेलोसिटी है वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है. तो हमने लीनियर वेरिएशन देख ली वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो लीनियर वेरिएशन करती है. अब इसी को हम ग्राफिकली समझते हैं. तो ग्राफिकली हमारे पास दो ग्राफ हैं, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. अब हम वेलोसिटी वाले टाइम के ग्राफ की बात करें, अगर उसमें हम स्लोप निकालें, जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप की वैल्यू क्या होती है? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. तो अगर हम स्लोप निकाल लें फर्स्ट ग्राफ में, यहाँ पे x1 y1 पॉइंट ये है और x2 y2 पॉइंट ये है. तो अगर हम स्लोप निकाल लें तो x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है 2. तो यही चीज़ हम पुट कर देंगे तो 3 माइनस 2 आ गया यहाँ डिनोमिनेटर में. x2 और x1 की वैल्यू पुट कर दी हमने. अब हम y1 की वैल्यू देखते हैं. y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू है 20.
और y2 की वैल्यू क्या है 30। तो हमारे पास y2 और y1 की वैल्यू आ गई, तो हमने पुट कर दिया 30 और 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्लोप हमारे पास, स्लोप आ जाएगा हमारे पास 10। अब ये 10 क्या था, हमने क्या लिखी थी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन के इक्वल आ रहा है स्लोप। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें जो स्लोप आता है हमारा वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। उसी तरह हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखें तो स्लोप आएगा जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो कैसे होगा, क्योंकि जो y2 माइनस y1 जो न्यूमरेटर है हमारा y2 माइनस y1 वो सेम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जो कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, वो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो उससे हमारे जो y1 पॉइंट है और जो y2 पॉइंट है वो दोनों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा ना। तो हमारा जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उससे हमारा स्लोप क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो ज़ीरो होता है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हम इन दोनों ग्राफ से क्या सीखते हैं, ये दोनों ग्राफ हमें क्या बताते हैं। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं हम वो हमने t=3 सेकेंड तक प्लॉट किया है, और याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन हमने कांस्टेंट ली है तभी वो लीनियर वेरिएशन आ रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो t=3 सेकेंड तक हमने प्लॉट किया, लेकिन हम t=4, 5, 6 सेकेंड तक की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम मैथमेटिकल अप्रोच देखें, मैथमेटिकल अप्रोच में तो हम जैसे v@t=5 सेकेंड निकालना है हमें, हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस वेलोसिटी है 4 सेकेंड पे उसमें 10 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो हम बार बार ऐसे मैथमेटिकल चीज़ें करेंगे नहीं ना, ये और ग्राफिकली चीज़ें नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने एक सेट ऑफ इक्वेशंस बना रखी है, तो जो प्रिडिक्ट कर रही हैं चीज़ें, जो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम वेलोसिटी प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं फ्यूचर की। उसी प्रिडिक्शन के लिए हम बार बार ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, तो ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं 1, 2 ये तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा हमारे लिए। तो वही फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए हमने कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस बनाई हैं जिससे हम वेलोसिटी या कोई पोजीशन हम फ्यूचर की प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन वन कैच क्या है यहाँ पे, वो कैच है हमारा कि हर उस केस में जिसमें हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसमें जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी में लीनियर वेरिएशन होगी, लीनियर वेरिएशन होगी तो हम सेट ऑफ इक्वेशंस बना पा सकते हैं। तो उसी तरह जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी हम फ्यूचर की वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और रेदर देन गोइंग फ्रॉम द ग्राफिकल अप्रोच वी शुड गो फॉर equation approach. So next we will discuss some equations from which we can predict future value of the variables.